आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ये कहकर बिहार में सियासी बवाल मचा दिया था कि केंद्र की सरकार अगस्त में गिर जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह चुके हैं कि वे चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो चले, पर ऐसा दिखता नहीं है। इस बीच भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सच में भाजपा के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। हालांकि बिना किसी सियासी तिड़कम के इन फैसलों के सहारे नीतीश का बीजेपी से अलग होना असंभव दिखता है, पर राजनीति जिस दौर पर दिख रही है उनमें से ऐसी कोई परिघटना हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे में हम में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी से साइडलाइन क्यों होंगे। हालांकि इसको लेकर अब कुछ वजहें भी साफ साफ नजर आने लगी है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार मोदी सरकार से खफा हो सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही ईडी की टीम ने पटना, दिल्ली, अमृतसर के साथ साथ और भी कई ठिकानों की तलाशी ली थी। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के ठिकाने भी शामिल हैं। संजीव के घर से 110 तोला सोना बरामद किया गया है। संजीव हंस को नीतीश का बेहद करीबी माना जा रहा है। वे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नीतीश कुमार को यकीनन ये पसंद नहीं आया होगा और उनकी नाराजगी की ये वजहें भी हो सकती है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने पहले से ही ऐसे मुद्दे की पड़ताल कर ली है जो भाजपा से उनके अलग होने का आधार बन सके। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दराज में दबी मांग को जेडीयू की ओर से पुनर्जीवित करना इसी बात की ओर इशारा करता है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास कराने से लेकर बयानों तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता ये मांग करने लगे हैं। झारखंड में भाजपा छोड़ निर्दलीय के रूप में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय अब नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए हैं। पखवाड़े भर के अंतराल पर दोनों की 2 बैठकें हो चुकी है। अब तो सरयू की जेडीयू में स्वागत की औपचारिकता भर बाकी रह गई है। अगर ऐसा होता है तो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के झंडा बरदार बन जाएंगे तो निश्चित ही मोदी सरकार को ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भाजपा ने पहले सरयू राय का टिकट काटा और बागी होने पर पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण सीमा बढ़ाई। उन्होंने अपनी सरकार के इस फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का केंद्र से आग्रह भी किया, लेकिन ये काम अभी तक अटका हुआ है। इस बीच पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर इसे अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह नीतीश सरकार ने इसीलिए किया था कि उसके बाद ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से भी बाहर हो जाता। पूर्व में तमिलनाडु ने ऐसा किया भी है। नीतीश की नाराजगी का ये भी एक आधार हो सकता है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण नीतीश की चुनावी रणनीति के ब्रह्मास्त्र हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाकर नीतीश ने तो इतिहास रच ही दिया है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो साबित करते ही नीतीश भाजपा से पंगा लेने का मूड बनाने लगे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।